हेलो स्टूडेंट्स, मैं कमल कुमार अपने इस यूट्यूब चैनल वैल्यू फॉर टाइम में आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम मेजर एंड इंटीग्रेशन थ्योरी का जो थर्ड यूनिट है लिबेग इंटीग्रेशन, उसका हमने लास्ट लेक्चर किया था, बेसिक डेफिनेशंस डिस्कस की थी। आज हम उसी से रिलेटेड टू इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं जिनको आज हम डिस्कस करेंगे। वेरी इजी थ्योरम, वेरी इंटरेस्टिंग थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। बड़ा ही सेकंड जो रिजल्ट है, बड़ा ही प्यारा रिजल्ट है कि अगर इस टाइप का जो रिजल्ट है डिस्कस करेंगे कि अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है कि जो फंक्शन एफ है वो मेजरेबल होगा। बड़ा ही प्यारा रिजल्ट है, लेकिन इससे पहले हम एक थ्योरम है इसको हम प्रूव करेंगे, उसके बाद हम इस रिजल्ट को प्रूव करेंगे। तो देखें, जो ये थ्योरम है, फर्स्ट थ्योरम हमारी आज की, इसमें क्या कहा गया है, let phi and psi be simple functions. Phi and psi क्या है, simple functions which vanishes outside a set of finite measure. Outside a set of finite measure ये जो phi और psi simple functions हैं ये vanish होंगे, मतलब इनकी वैल्यू जीरो होगी। then integral then we have to prove that the integral of a phi plus b psi is equal to क्या होगा, a times integral of phi plus b times integral of psi। ये रिजल्ट प्रूव करना चाहेंगे। और सेकंड रिजल्ट इसमें प्रूव करना चाहेंगे कि इफ phi इज ग्रेटर देन और इक्वल टू psi ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अगर ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है तो देन इंटीग्रल ऑफ phi जो है वो हमेशा क्या होगा, ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ psi। ध्यान रहे, यहां ऑलमोस्ट एवरीवेयर है, लेकिन जब इंटीग्रल करेंगे तो वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर वाला पार्ट भी हट जाएगा। तो बड़ा ही प्यारा रिजल्ट है, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट जो यहां लिखा हुआ है, जिसको हम डिस्कस करते हैं। बिल्कुल इजी पार्ट है, लेकिन 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 बच्चों को क्या होता है कि वो रट लेते हैं। मैथ्स है, रटने का कुछ नहीं है। अगर इस थ्योरम को समझ के करोगे तो बड़ा मजा आएगा और वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है। और बच्चे इन चीजों को नहीं समझते, वो बस ये सोचते हैं कि भाई जो लिखा हुआ है उसको रट लो, लेकिन जो लिखा हुआ है उसका क्या मीनिंग है वो मीनिंग भी क्लियर होना चाहिए। लास्ट लेक्चर में हमने कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन की बात की थी, उसका और उससे रिलेटेड हमने एक लेमा किया था जिसमें फंक्शन कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन को नहीं सेटिस्फाई करता और उससे इंटीग्रल की वैल्यू भी हमने नोट डाउन की थी। तो उनका मीनिंग माइंड में क्लियर होना चाहिए, नहीं तो ये लगता है कि ये सिंपल सा रिजल्ट है, क्या खास है। लेकिन इसमें जो लॉजिक है इसके पीछे उसका ध्यान देना कि जो थ्योरम का प्रूफ हम कर रहे हैं वो किस वे में कर रहे हैं। बड़ा ही प्यारा रिजल्ट है, मीनिंग क्लियर करते जाएंगे तो जो हमारी ये थर्ड यूनिट है लिबेग इंटीग्रेशन की, बिल्कुल इजी यूनिट है, इजीली हम कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि हम साइड बाय साइड इनके जो मीनिंग हैं उनको अपने माइंड में सेट करते जाएं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे देखिए स्टार्टिंग में क्या करें, let ai and bj be the set which occur in the canonical representation of phi and psi। थोड़ा सा अभी मैं यहां बता रहा हूं कि कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन में हमने क्या किया था, लेकिन प्लीज इससे पहले एक बार लास्ट का जो हमारा लेक्चर था उसको आप जरूर देख लें, क्योंकि उस थ्योरम, वो जो लेमा हमने किया था उसका यूज भी करेंगे। कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन का मीनिंग जो है वो बच्चों को क्लियर होता ही नहीं। क्यों? क्योंकि वो बस पढ़ लिया, उसको माइंड में सेट नहीं करना चाहते। कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन वाला जो पार्ट है उसका मीनिंग क्लियर होना चाहिए। जैसे यहां ए आई और बीजे विद द सेट ऑफ विच अकर इन द कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ फाई एंड साई कहते हैं। तो एक बार मैं फाई के लिए अगर ए आई कहता हूं तो इसका मतलब जो फाई है मेरा, फाई इजिकल टू क्या होता है, समेशन सी आई, ए आई कह रहा हूं मैं, सी आई काई ए आई होता है। सपोज आई इजिकल टू 1 टू एल ले लेते हैं, हम 1 टू एल है। यानी इसमें जो ये पार्ट है कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन में, जो ये पार्ट है इसमें ये जो हम सी आई यूज करते हैं, मतलब C1 C2 CL, जो ये कांस्टेंट यूज करते हैं, ये क्या होते हैं, नॉन जीरो एंड डिस्टिंक्ट होते हैं। ये डिस्टिंक्ट होते हैं। और ए आई जो होते हैं, A1 A2 AL जो होते हैं, ये डिसज्वाइंट होते हैं। इसी वे में अगर हम बीजे को साई की कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन की सेट्स कह रहे हैं कि दिस सेट्स अकर इन कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ साई, तो इसका मतलब क्या होता है कि साई इज इक्वल टू समेशन डी जे बी जे कह सकते हैं, और जे इज इक्वल टू 1 टू एम। और वही जो D1 D2 DM होंगे, ऑल आर डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो। तो ये डिस्टिंक्ट एंड नॉन जीरो कहते हैं, तो ये क्या होती है इसकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन। ये फाई की कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन, सॉरी बीजे नहीं, काई बीजे आएगा यहां। जे इज इक्वल टू 1 टू एम, ये जो है हमारी फाई और फाई की कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है।
और इसके बाद आगे वाला जो काम कर रहे हैं वो हमें हमारे माइंड में क्या है, हमें बाद में क्या बनाना है, इंटीग्रल ऑफ ए फाई प्लस बी साई। तो इसके लिए जो काम कर रहे हैं वो इस तरीके से काम कर रहे हैं कि कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन तो ये है, और वैसे कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन डिफरेंट भी हो सकती है। जरूरी नहीं है कि किसी भी एक सिंपल सेट की कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन एक ही हो, एक से ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन ये दो तो है ही। हम इसकी हेल्प से एक ऐसा सेट फॉर्म करेंगे, जैसे ये मेरे पास क्या है, ए आई और बीजे मेजरेबल सेट्स हैं, इनकी हेल्प से मैं एक ऐसी सेट्स की कलेक्शन बनाऊंगा जो मेजरेबल तो होंगे, लेकिन वो दोनों के लिए मैं फाई ए फाई प्लस बी साई जब मैं कलेक्ट करूंगा तो उसमें वो एक साथ आ जाए मेरे पास। तो उसके लिए हम, जैसे आप देख रहे हो ना, यहाँ फाई में मैंने यहाँ क्या लिखा था, समेशन सी आई ए काई ए आई लिखा था, इसमें क्या लिख दिया, समेशन ए के काई ई के। साई में क्या लिख दिया, समेशन बी के काई ई के। भाई यहाँ पे भी, इसमें भी ई के आ गया और इसमें भी ई के आ गया। ये जो हम आगे का जो काम कर रहे हैं सिंपल सा है, एक लाइन में लिख के भी हम काम चला सकते हैं, बता दिया कि ये कर दिया जी, वो आ गया रिजल्ट। लेकिन ये जो रिजल्ट आया है वो कैसे आया है उसका हमें पता होना चाहिए, ताकि हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसके लिए ये फाई और साई की ये कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा कि ये कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसके लिए देखिए क्या कह रहे हैं, देन द सेट ई के, देन द सेट ई के ऑब्टेन्ड बाय टेकिंग ऑल द इंटरसेक्शन ए आई इंटरसेक्शन बीजे, ए आई इंटरसेक्शन बीजे। अगर मैं ये कह रहा हूं ए आई में, इसमें आई की वैल्यू एल तक ली है मैंने, A1 A2 AL है, यहां मेरे B1 B2 BM है, तो यानी ये जो मैं इंटरसेक्शन की बात कर रहा हूं, यहां मैं क्या कर रहा हूं इंटरसेक्शन की बात, कि A1 इंटरसेक्शन B1, A1 इंटरसेक्शन B2, A1 इंटरसेक्शन B3 एंड सो ऑन, A1 इंटरसेक्शन BM, M तक मैंने लिए हैं तो BM, ये मैंने A1 की सबके साथ इंटरसेक्शन ले ली। फिर A2 इंटरसेक्शन B1, A2 इंटरसेक्शन B2 एंड सो ऑन, A2 इंटरसेक्शन BM, फिर A3 के साथ, A4 के साथ एंड सो ऑन। आई वाले में मैं L कह रहा हूं, AL B1 इंटर A1 सॉरी AL इंटरसेक्शन B1, AL इंटरसेक्शन B2 एंड सो ऑन, AL इंटरसेक्शन AL इंटरसेक्शन BM। तो हमने यहां क्या कहना स्टार्ट किया, ये जो पॉसिबल इंटरसेक्शंस हैं, इन इंटरसेक्शंस को मैं क्या कह रहा हूं, ई के, मतलब सपोज मैंने इसको E1 कह दिया, ये E2, ये E3 एंड सो ऑन। तो कई बार माइंड में क्या आता है कि ये E1 E2 E3 हो गए, तो यहां से ये वाला जो पार्ट है ये मेरा ELM हो गया, मतलब L इंटू M। अगर ये नॉन एम्प्टी होंगे सारे के सारे तो मेरे पास LM तक हो जाता। देखो मैं यहां N लिख रहा हूं, मैंने अगर मैं यहां LM कहना चाहता तो मैं यहां LM भी कह सकता था, लेकिन हमने यहां LM, भाई अगर आप इनको काउंट करोगे तो आपकी काउंटिंग में कितने आएंगे, ये LM। लेकिन हम इन सबको क्या कह रहे हैं कि भाई, क्योंकि जरूरी नहीं है इनमें से मान लो कोई ये अगर 5 हो जाता तो इसको ना E3 कह के मैं नेक्स्ट वाले को E3 कह सकता हूं, क्योंकि ये जो इंटरसेक्शन है A1 इंटरसेक्शन B1, A1 इंटरसेक्शन B2, ये सारे के सारे A1 के सबसेट आएंगे। यहां जो भी आएंगे वो सारे के सारे A1 के सबसेट आएंगे, ये सारे के सारे A2 के सबसेट आएंगे, ये सारे के सारे AL के सबसेट आएंगे। यहां जो आएंगे पहले वाले कॉलम में ये सारे B1 के सबसेट आएंगे, ये B2 के सबसेट आएंगे। लेकिन वो 5 भी हो सकता है कि भाई A2 और B2 में कोई भी एलिमेंट कॉमन ना हो, तो वो 5 वाले हम लेंगे ही नहीं। जनरली यहां जो है हमने ये मान लिया E1 E2 E3 करके है, और लास्ट वाला कोई इसका यूज नहीं है, लेकिन मतलब हमारी नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए कि हम यहां लिख क्या रहे हैं। मैथमेटिक्स है हमारा, नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये आइडिया होना चाहिए। E1 E2 फिर जो आए टोटल मेरे पास क्या आ गए, लास्ट वाला जो है उसको, अगर ये नॉन एम्प्टी है तो मैंने इसको EN कह दिया, या इससे पहले वाले को EN, मतलब टोटल मेरे पास कितने हो गए, E1 E2 EN। तो इसमें जो पार्ट आप देख रहे हो, जो ये थी AI, ये इसकी क्या किस में आया था, कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन में। अब इसकी हेल्प से ये हमारे पास E1 E2 EN बन गए। तो ये जो पार्ट है, हम उस पॉइंट पे नहीं जा रहे कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है, यानी हम मान रहे हैं कि कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन ना भी हो तो भी हमारा क्वेश्चन सोल्व होगा। हमारा काम केवल ये है कि हम फाई और साई के लिए दो कलेक्शंस, अब ये जो ई के कलेक्शन है, ई के जो कलेक्शन है ये भी किसकी हो जाएगी, मेजरेबल सेट्स की। भाई सारे के सारे ए आई और बीजे मेजरेबल सेट्स थे,
तो उनकी फाइनाइट इंटरसेक्शन आप ले रहे हैं तो वो भी क्या होगी, मेजरेबल सेट। तो इसका मतलब ये सारी की सारी देखो क्या कह रही है, देन द सेट EK obtained by taking all intersection AI intersection BJ form a finite disjoint collection of measurable sets। कैनोनिकल है नहीं है, उसका यूज ही नहीं है। तो हमने यहां क्या कह दिया कि ये जो हमारे पास कलेक्शन है EK K इज इक्वल टू 1 to N, ये मेरी क्या है, डिसजॉइंट भी होंगे। देख के ही सिंपल पता चल जाता है, यहां सारे A1 के आएंगे, इसमें B1 के एलिमेंट आएंगे, इसमें B2 के एलिमेंट आएंगे। B1 B2 डिसजॉइंट थे तो ये दोनों डिसजॉइंट हो ही गए। इसमें B3 के भी आएंगे, इसमें B2 के हैं, इसमें B3 के हैं, तो ये डिसजॉइंट हो ही गए। तो यानी ओवरऑल आप देखोगे तो जितनी भी कलेक्शंस में हमारे पास मेंबर्स बनेंगे ये सभी के सभी क्या होंगे, डिसजॉइंट होंगे। ये डिसजॉइंट कलेक्शन है। और इनके लिए मान लो ये जो सेट था अब मेरा, अब अगर इसमें थोड़ा सा ध्यान दे, लिखना तो डायरेक्ट है लेकिन मीनिंग पता होना चाहिए। मान लो ये मेरा सेट E1 होता, E1 सेट होता, तो वैसे तो अगर फाई के लिए देखते तो इसकी वैल्यू C1 आती, फाई के लिए देखते तो इसकी वैल्यू C1 आती। लेकिन हम इसमें जो पार्ट है क्या लिख रहे हैं, फाई इज इक्वल टू ए के काई ई के, मतलब इसके लिए जो यहां वैल्यू आएगी E1 अगर सेट है तो उसके लिए मैंने क्या कह दी कि जो फाई की वैल्यू होगी वो क्या होगी, A1। यहां मान लो ये मेरा E5 होता, ये मेरा E5 होता, या इसको ये देखो ये मेरा E7 होता, तो इसके लिए मैंने क्या कह दी, E7 के लिए यहां जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू क्या आएगी, फाई की बात कर रहा हूं मैं, A7। तो ये भी A1 वाला पार्ट है, ये भी A1 वाला पार्ट है, यानी ये जो A1 और A7 जो आपको नजर आएंगे उनकी वैल्यू सेम हो सकती है। ये जो पार्ट है, लेकिन उस पर हमें जाना ही नहीं, हमने ये कह दिया कि जो ई के सेट है, ई के सेट है उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, A1। और जो साई फंक्शन है उसके लिए ईके की वैल्यू जो है, ईके के केस में ईके जो सेट है उसके लिए हम जो वैल्यू है, कॉरेस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज आएंगी उसको हमने क्या कह दिया, बीके। तो हमने फाई को क्या लिख दिया, फाई इज इक्वल टू समेशन ए के काई ई के वेरिंग फ्रॉम 1 to N। इसी वे में साई इज इक्वल टू क्या कह दिया, समेशन बी के काई ई के वेरिंग फ्रॉम 1 to N। ताकि अब जब हम इस पार्ट को सॉल्व करना चाहेंगे तो इसके लिए दोनों को हम, इसको हमने ए से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ ए आ जाएगा, इसको बी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी आ जाएगा। इनको समेशन के अंदर लेके जा सकते हैं, और समेशन के अंदर लेके जा सकते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। तो अब तो आगे का पार्ट बिल्कुल सिंपल पार्ट है। क्या कह रहे हैं, ए फाई प्लस बी साई क्या होगा, ए इंटू फाई प्लस बी इंटू साई। ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, बी को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, फिर ये जो ए के प्लस बी बी के हो जाएगा, ए के प्लस बी बी के समेशन के इज इक्वल टू 1 to N काई ई के। अब ये मेरा क्या है, ए फाई प्लस बी साई, ये मेरा क्या है, ए फाई प्लस बी साई। लास्ट लेक्चर में जो हमने लेमा किया था उसमें हमने यही कहा था कि इस टाइप का कोई फंक्शन है ए फाई प्लस बी साई, जैसे वहां हमने फाई वर्ड यूज किया था, तो ए फाई प्लस बी साई को अगर मैं समेशन ए के काई ई के लिख सकता हूं, अगर मैं इस फाई और साई क्या है, सिंपल फंक्शन, फाई और साई सिंपल फंक्शन है, तो ए फाई प्लस बी साई भी क्या होगा, सिंपल फंक्शन। तो सिंपल फंक्शन को अगर मैं समेशन ए के काई ई के लिखता हूं तो उसका जो इंटीग्रल होगा, ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये कैनोनिकल हो या ना हो, तो भी हमने इसका रिजल्ट प्रूव किया था। कैनोनिकल के लिए तो हमने डेफिनेशन में कहा था कि अगर कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है, ये जो हमने यहाँ कैनोनिकल ये जो लिखा है हमने फाई इज इक्वल टू दिस, तो हमने इसकी कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन है, तो हमने क्या कहा था पहले, इंटीग्रल ऑफ फाई इज इक्वल टू समेशन इंटीग्रल ऑफ सी आई मेजर ऑफ ए आई वाला पार्ट कह दिया। कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन के केस में ये है, और फिर लेमा में क्या प्रूव किया था कि अगर कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं है तो भी उसको हम उस इंटीग्रल की फॉर्म में, उस इंटीग्रल को समेशन ऑफ मेजर की फॉर्म में लिख सकते हैं बाई लेमा 1। तो यहां अब हम कह रहे हैं कि ये जो पार्ट है इसका जो इंटीग्रल होगा, इसका जो इंटीग्रल होगा वो क्या हो जाएगा, समेशन ए के काई ई के, और ये जो ए के प्लस बी बी के इनटू इंटीग्रल वाला जो पार्ट है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता था, मेजर ऑफ ई के, यूजिंग लेमा 1। जो लास्ट लेक्चर है हमारा उसमें हमने लास्ट जो रिजल्ट प्रूव किया था उसकी हेल्प से आप ये लिख सकते हो। अब आगे तो कुछ रहा ही नहीं, इसको क्या कह सकते हो, ए समेशन ए के मेजर ऑफ ई के प्लस बी आउटसाइड बी समेशन बी के मेजर ऑफ ई के। और इससे ये जो आपके पास ये जो पार्ट था, यहां से ये जो पार्ट था
लेमा 1 से ये जो पार्ट है, इस पार्ट का इंटीग्रल आप सॉल्व करते, इंटीग्रल ऑफ फाई इज इक्वल टू क्या लिख पाते, इसका इंटीग्रल सॉल्व करते तो क्या लिख पाते, समेशन k इज इक्वल टू 1 टू n a के मेजर ऑफ e के। ये कैनोनिकल रिप्रेजेंटेशन थी, इसकी हेल्प से ये जो रिजल्ट बना इसको भी हम इंटीग्रल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं बाई लेमा 1। ये वाला जो पार्ट है वो भी हम किससे लिखते हैं, बाई लेमा 1। इसी वे में साई वाला पार्ट है, इसको हम a टाइम्स इंटीग्रल ऑफ फाई कह सकते हैं और b टाइम्स इसको हम इंटीग्रल ऑफ साई कह सकते हैं। और यही रिजल्ट हम प्रूव करना चाहते थे, इंटीग्रल ऑफ a फाई प्लस b साई इज इक्वल टू a टाइम्स इंटीग्रल ऑफ फाई प्लस b टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साई। तो ये हमारा रिजल्ट है, बिल्कुल इजी रिजल्ट है, कॉन्सेप्ट के साथ करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, इजीली आप इसको कर सकते हो। इससे रिलेटेड अब जो सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में देखिए क्या है, हमारे पास क्या गिवन था, फाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साई, ऑलमोस्ट एवरीवेयर गिवन था। फाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साई, ऑलमोस्ट एवरीवेयर गिवन है। तो इसका मतलब क्या कह सकते हो, साई लेफ्ट साइड में आएगा तो क्या कह सकते हो, फाई माइनस साई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और साथ में हमें क्या लिखना चाहिए, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। फाई माइनस साई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर। और इसके लिए हमें पता है कि अगर कोई भी फंक्शन, हमें पता है कि अगर f ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो तो हम इंटीग्रल ऑफ f को ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 कह सकते हैं। कि अगर कोई फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर है तो उसका इंटीग्रल हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। ये रिजल्ट हम प्रूव कर चुके हैं। तो इसके बाद ये जो ऑलमोस्ट एवरीवेयर था तो इसको हमने क्या लिख दिया, इंटीग्रल ऑफ फाई माइनस साई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। क्यों ये मेंशन कर दिया, सिंस द इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन, सिंस द इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये हमारा सिंपल फंक्शन है। फाई और साई सिंपल फंक्शन थे तो फाई माइनस साई क्या है, सिंपल फंक्शन है। तो सिंपल फंक्शन के केस में सिंस द इंटीग्रल ऑफ सिंपल फंक्शन विच इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर, अगर कोई सिंपल फंक्शन ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 ऑलमोस्ट एवरीवेयर है तो हम क्या कहते हैं, इज ऑलमोस्ट एवरीवेयर इज नॉन नेगेटिव बाय डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रल। उसका अगर इंटीग्रल लेते हैं तो वो हमेशा क्या होता है, नॉन नेगेटिव। तो इसकी हेल्प से हमने ये वाला पार्ट कर दिया। अब हमने जो इससे पहले रिजल्ट प्रूव किया था उसमें हमारे पास क्या था, इंटीग्रल ऑफ a फाई प्लस b साई इज इक्वल टू a टाइम्स इंटीग्रल ऑफ फाई प्लस b टाइम्स इंटीग्रल ऑफ साई। तो इसमें अगर हम a इज इक्वल टू 1 पुट कर दें और b इज इक्वल टू -1, a की वैल्यू 1 पुट कर दे, b की वैल्यू -1, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रल ऑफ फाई माइनस साई इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ फाई माइनस इंटीग्रल ऑफ साई। लेकिन यहां क्या करें, इंटीग्रल ऑफ फाई माइनस साई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तो इसका मतलब ये वाली वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब यहां से क्या कह सकते हो, इंटीग्रल ऑफ फाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साई। और सेकंड रिजल्ट हम यही प्रूव करना चाहते थे कि अगर फाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू साई ऑलमोस्ट एवरीवेयर है तो वी हैव टू प्रूव दैट कि इंटीग्रल ऑफ फाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ साई। तो ये हमारा रिजल्ट है। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको ये रिजल्ट कैसा लगा। नेक्स्ट जो थ्योरम है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा सा एक रिमार्क भी है जिसको हम डिस्कस कर रहे हैं। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक तो बनता ही है, नो डाउट लाइक तो आप करेंगे ही करेंगे। तो देखें नेक्स्ट रिमार्क में वही वाला पार्ट है, ये तो सिंपल है, बच्चे को पता है। फॉर एवरी सिंपल फंक्शन फाई आप क्या लिखते हो, फाई इज इक्वल टू समेशन ई आई, ई आई लिख सकते हो। और ये जो ई आई होते हैं ये मेजरेबल सेट्स होते हैं, डिसजॉइंट होते हैं। सपोज दैट दिस रिप्रेजेंटेशन, हम कह रहे हैं कि कैनोनिकल नहीं है, नाइदर कैनोनिकल नॉर सेट्स आर डिसजॉइंट। पहले अब तक हम बात करते थे डिसजॉइंट भी है कैनोनिकल भी है, उस टाइप में बात करते थे। लेकिन यहां क्या करें, देन यूजिंग द फैक्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन, क्योंकि हमें पता है कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा क्या होता है, सिंपल फंक्शन। कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन हमेशा क्या होता है, सिंपल फंक्शन। तो क्या करें, वी ऑब्जर्व दैट कि जो इंटीग्रल ऑफ फाई होगा, इंटीग्रल ऑफ फाई जो होता उसको हम सेपरेटली सबका इंटीग्रल लिख सकते हैं। समेशन में था, यानी इसको हम क्या कह सकते थे, a1 काई e1 प्लस a2 काई e2 प्लस सो ऑन an काई en। तो हम क्या कह सकते हैं, फर्स्ट का इंटीग्रल प्लस सेकंड का इंटीग्रल प्लस थर्ड का इंटीग्रल प्लस nth का इंटीग्रल। और इसमें से ये a1 इंटीग्रल ऑफ काई e1, a2 इंटीग्रल ऑफ काई e2 एंड सो ऑन an इंटीग्रल ऑफ काई en। और
कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन का इंटीग्रल आपको पता ही है कि उसकी मेजर में कन्वर्ट हो जाता है। कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रल ऑफ काई ए अगर आप कहते हो तो वो किसके इक्वल होता है, मेजर ऑफ ए। तो यहाँ a1 मेजर ऑफ e1 प्लस a2 मेजर ऑफ e2 प्लस an मेजर ऑफ an en, और इसको आप समेशन की फॉर्म में लिख सकते हो। ये सिंपल सा रिजल्ट है, कुछ खास बात नहीं है, इसको आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो डेफिनेशन है बड़ी अच्छी डेफिनेशन है, क्या कहना चाहते हैं इसमें, इससे रिलेटेड हम एक थ्योरम भी जो है उसको प्रूव करेंगे। बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है क्योंकि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन को प्रूव करती है। इफ एंड ओनली इफ वाला जो पार्ट हो जाता है। लेट एफ बी ए बाउंडेड रियल वैल्यूड फंक्शन। एफ क्या है, रियल वैल्यूड बाउंडेड फंक्शन है, और ई क्या है, मेजरेबल सेट है ऑफ फाइनाइट मेजर। अभी हम केवल फाइनाइट मेजर से रिलेटेड रिजल्ट की बात कर रहे हैं, फाइनाइट मेजर। तो जैसे हमने रीमान इंटीग्रल में रिजल्ट लिखे थे, रीमान इंटीग्रल में हमने रिजल्ट जो लिखे थे वो हमने स्टेप फंक्शंस के लिए लिखे थे, और लिबेग इंटीग्रल वाले केस में हम सिंपल फंक्शन की फॉर्म में हम बात करते हैं। और हमें पता है कि अगर कोई स्टेप फंक्शन है तो वो हमेशा सिंपल फंक्शन होता है। तो जो स्टेप फंक्शन के लिए रिजल्ट है वो तो ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई होंगे ही होंगे, सिंपल के लिए होते हैं नहीं होते वो हम देखेंगे। तो यहां हम कह रहे हैं बाई एनालॉजी, सेम जो पार्ट है बाई एनालॉजी ऑफ रीमान इंटीग्रल, जैसे हमने रीमान इंटीग्रल में कहा था उसी वे में वी कंसीडर ए सिंपल फंक्शन फाई एंड साई। वहां हम स्टेप फंक्शन लेते थे, यहां जो फाई लिखा है साई लिखा है, वहां हम स्टेप फंक्शन कहते थे, यहां जो ये फाई लिखा है वो हम स्टेप फंक्शन कहते थे। लेकिन अब हम ये सिंपल फंक्शन कह रहे हैं कि अगर फाई और साई सिंपल फंक्शन हो तो उस केस में जो ये रिजल्ट बनते हैं, रीमान इंटीग्रल में हम क्या कह रहे थे, रीमान इंटीग्रल में हम क्या कह रहे थे कि ये दोनों स्टेप फंक्शन है, और अगर ये दोनों इक्वल हैं, अगर ये दोनों इक्वल हैं तो हम क्या कहते थे, फंक्शन इज रीमान इंटीग्रेबल। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अगर हम स्टेप फंक्शन को सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये सिंपल फंक्शन के केस में रिजल्ट है, तो क्या ये दोनों इक्वल होंगे, क्या करें, ये जो दो नंबर आएंगे क्या ये इक्वल होंगे। तो इसके लिए कह रहे हैं द आंसर इज गिवन बाय द फॉलोइंग थ्योरम, कि ये इक्वल होंगे या नहीं होंगे, इसके लिए हम एक थ्योरम कर रहे हैं। और वो जो थ्योरम है हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है हमारा सेकंड थ्योरम। क्या कहा गया है, लेट एफ बी डिफाइंड एंड बाउंडेड, एफ फंक्शन बाउंडेड है ऑन ए मेजरेबल सेट ई विद मेजर ऑफ ई फाइनाइट। ई जो सेट है उसकी मेजर फाइनाइट है, इन ऑर्डर दैट कि इन्फिमम ऑफ एफ लेस देन और इक्वल टू साई इंटीग्रल ऑफ साई एक्स डीएक्स कहें ओवर ई, या सुप्रीमम ऑफ एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई इंटीग्रल ऑफ फाई आएगा, ये इंटीग्रल ऑफ फाई डीएक्स ओवर ई। अगर ये दोनों वैल्यूज इक्वल हैं तो देन फॉर ऑल सिंपल फंक्शंस फाई एंड साई इट इज नेसेसरी एंड सफिशिएंट। नेसेसरी एंड सफिशिएंट मतलब इफ एंड ओनली इफ एफ इज मेजरेबल, मतलब अगर हम इन दोनों वैल्यूज को इक्वल लेकर चलते हैं तो प्रूव करेंगे कि फंक्शन एफ मेजरेबल होगा। और नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन मतलब अगर फंक्शन एफ मेजरेबल है तो प्रूव करेंगे कि ये दोनों टाइप के जो इंटीग्रल हैं फॉर ऑल सिंपल फंक्शंस फाई एंड साई इक्वल होंगे। सो पहले हम सपोज कर रहे हैं कि फंक्शन एफ जो है वो मेजरेबल है, और साथ में क्या गिवन है, बाउंडेड है। सो लेट एफ बी बाउंडेड बाई एम, एफ बी बाउंडेड बाई एम एंड सपोज दैट एफ इज मेजरेबल। बाउंडेड बाई एम का मतलब क्या होता है कि मॉड एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू है वो लेस देन और इक्वल टू एम होगी, और मोड एफ ऑफ एक्स लेस देन और इक्वल टू एम, मॉडुलस साइन हटाना चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू जो होगी वो माइनस एम और एम के बिटवीन लाई करेगी। एफ ऑफ एक्स की जो वैल्यू हो माइनस एम और एम के बिटवीन लाई करेगी फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ई। ये हमारे पास लेकर चल रहे हैं, और हमने प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो दोनों इंटीग्रल हैं सिंपल फंक्शंस के लिए इनकी वैल्यू इक्वल शो करना चाहते हैं। तो फॉर दिस हम क्या कर रहे हैं कि जो ये इंटरवल बनेगा हमारे पास माइनस एम टू एम का इंटरवल, ध्यान रहे इंटरवल है लेकिन ये इंटरवल किसका है, जो फंक्शन एफ की रेंज है। जरूरी नहीं कि माइनस एम टू एम ये इसकी रेंज हो, रेंज जो होगी वो इसमें कंटेन्ड होगी क्योंकि हम अपनी तरफ से एक एम सपोज कर रहे हैं। तो जो फंक्शन एफ एक्स है उसकी जो रेंज है वो इस इंटरवल में लाई करेगी, और इस इंटरवल को हम 2n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। जो एफ एक्स की जो वैल्यूज होंगी, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस एम और एम के बिटवीन लाई करती है, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो माइनस एम और एम के बिटवीन लाई करती है। तो ये जो वैल्यूज हैं फ्रॉम माइनस एम टू एम, इसको हम 2n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, और 2n इक्वल पार्ट्स की बात कर रहे हैं तो थोड़ा सा लॉजिकली हमें पता ही है
कि माइनस एम और एम के बिटवीन एक पॉइंट जीरो हो सकता है। तो जितनी ये डिस्टेंस है माइनस एम टू जीरो की और जीरो टू एम की, दोनों डिस्टेंस सेम है, और डिस्टेंस सेम है तो इसका मतलब जो टोटल टू एन इक्वल पार्ट्स हम जाते हैं, तो इसका मतलब एन पार्ट्स यहां आएंगे हमारे पास और एन पार्ट्स इसमें हम लेंगे, तो दोनों में हमारे पास जो होंगे एन पार्ट्स। और आपको पता है कि जीरो टू एम इंटरवल है, इसको अगर हम एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना चाहें तो इसका मतलब एम जो है एम, उसका मतलब क्या हो जाएगा एन इंटू एम बाई एन। तो इससे पहले वाले जो पॉइंट्स होंगे, मतलब ये जीरो है, तो यहां जो पॉइंट होगा वो मैं क्या कह सकता हूं एम बाई एन, वो पॉइंट में क्या कह सकता हूं एम बाई एन। नेक्स्ट जो पॉइंट होगा उसको क्या कह सकता हूं टू एम बाई एन, एंड सो ऑन। यहां मेरे पास जो पार्ट होंगे, अगर ये k इंटू एम बाई एन है, तो इससे पहले वाला ये जो पॉइंट है वो क्या होगा k माइनस वन इंटू एम बाई एन, एंड सो ऑन। इसी वे में यहां इससे पहले वाला जो पॉइंट होगा वो क्या होगा माइनस एम बाई एन माइनस टू एम बाई एन, एंड सो ऑन। जो माइनस एम है, ये माइनस एम जो है वो किसके इक्वल होगा माइनस एन इंटू एम बाई एन। तो ये जो आप देख रहे हो इसको हमने टू एन इक्वल पार्ट में, माइनस एम टू एम का जो पार्ट था उसको हमने टू एन इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया। वो भी हमें क्लियर हो जाएगा कि वो हम किस वे में कहना चाहते हैं, क्योंकि हम यहां इसमें जो पार्ट है उसके लिए ई जो मेजरेबल सेट्स है उसके हम डिसजॉइंट कलेक्शन ऑफ सेट्स फॉर्म करेंगे, और उसकी हेल्प से हम आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो टू एन इक्वल पार्ट्स एंड कंसीडर द सेट ई के। ई के में हमने क्या कह दिया, वो एक्स सच दैट के एम अपॉन एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स इज ग्रेटर देन के माइनस वन अपॉन एम बाई एन। ये कह लें, या इसको हम इस सेंस में भी रीड कर सकते थे, के माइनस वन कैपिटल एम अपॉन एन इज लेस देन एफ ऑफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू के इंटू एम बाई एन। यानी आप देख रहे हो यहां से, देखो ये जो पार्ट है, यहां मेरे पास ये जो पार्ट है ये मेरी फंक्शन की वैल्यू है, ये मेरी एफ ऑफ एक्स की वैल्यूज हैं। तो इस इंटरवल में वो एक्स जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के माइनस वन अपॉन एन इंटू एम से लेकर के इंटू एम अपॉन एन के बीच में लाई करेगी, इस सेट में यहां जो ये पार्ट है इसमें जो एक्स की वैल्यूज होंगी जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के माइनस वन इंटू एम अपॉन एन से के एम अपॉन एन के बीच में लाई करेगी। ये वाला जो सेट आप देख रहे हो, ये सेट मेरा जो है, इस सेट को मैं किससे डिनोट करूंगा ई के से। ये सेट किससे डिनोट होगा ई के से। स्मॉल के कहना चाहे तो स्मॉल के कह लें, कैपिटल के कहना चाहे तो कैपिटल के कह लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी यहां से ये जो पार्ट आप देख रहे हो, अगर मैं इसमें के की वैल्यू वन पुट करता हूं, के की वैल्यू वन पुट करता हूं तो ये जीरो हो जाएगा, और ये के की वैल्यू वन पुट करते हैं तो ये जीरो हो जाएगा, ये एम बाई एन हो जाएगा। मतलब यहां से यहां तक का जो ये पार्ट है, इस पार्ट में वो जो एक्स की वैल्यू होंगी जिसके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू यहां से जीरो से एम बाई एन के बीच में लाई करती है, उसको मैंने, उस सेट को मैंने क्या नाम दे दिया E1, E2, E3 एंड सो ऑन। तो यहां से हमने यहां क्या नोट किया है ई के। ई के में वो एक्स हैं जिनके लिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू के माइनस वन इंटू एम अपॉन एन से लेकर के इंटू एम अपॉन एन के बीच में लाई करेगी, तो उसको हम ई के से डिनोट कर रहे हैं। और इससे यहां हम जो के की वैल्यू है, के जो है वो हमारा माइनस एन टू एन में लाई करेगा, के की जो वैल्यू है वो माइनस एन टू प्लस एन के बीच में लाई करेगी। और ये सारे के सारे जो ई के सेट्स हैं ये मेजरेबल सेट्स होंगे और सबसेट ऑफ ई होंगे, और इनकी अगर हम यूनियन लेंगे तो वो हमारे पास ई के इक्वल होगी। दीज आर ई के जो हमने डिफाइन किए हैं, ये मेजरेबल सेट्स हैं और इनकी जो यूनियन है वो ई के इक्वल होगी। मतलब हम ई इज इक्वल टू क्या कह सकते हैं, यूनियन ऑफ ई के इज इक्वल टू माइनस एन टू एन। और ये सारे के सारे जो ई के हैं ये सारे के सारे डिसजॉइंट होंगे, क्योंकि इस E1 में यहां वाली वैल्यू होंगी, E2 में x की वैल्यू इस पार्ट के लिए होंगी, तो E1, E2, EK, EN, E माइनस एन जो डिफाइन कर रहे हैं ये सभी के सभी डिसजॉइंट होंगे। और E इज इक्वल टू दिस यूनियन है, तो E इज इक्वल टू दिस यूनियन है, तो मेजर ऑफ E डिसजॉइंट है, तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी जो है मेजर सेट के लिए, इसको हम क्या लिख पाएंगे, समेशन मेजर ऑफ ई के। मतलब मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू मेजर ऑफ ई के, यानी इसको क्या लिख सकते हैं, मेजर ऑफ ई इज इक्वल टू समेशन मेजर ऑफ ई के।
और k की जो वैल्यू है वो -n टू n तक लाई करेगी। तो ये हमारे पास मेजर ऑफ e की वैल्यू होगी। और इसकी हेल्प से अब हम यहां आगे फॉर ईच n द सिंपल फंक्शन साई एन और फाई एन डिफाइन कर रहे हैं। साई एन और फाई एन डिफाइन कर रहे हैं कि साई एन को ये डिफाइन कर रहे हैं और फाई एन ये डिफाइन कर रहे हैं। कई सोचते हैं कि जी यहां साई एन या फाई एन क्यों लिखा, तो इसमें जनरली ये जो पार्ट आएगा, ये जो कंस्ट्रक्शन है, वहां जो कंस्ट्रक्शन है वो कंस्ट्रक्शन इस फॉर्म में होगी कि ये जो पार्ट आप देख रहे हो ना, ये जो वैल्यू है, ये वाली जो वैल्यू आप देख रहे हो, ये वाली वैल्यू साई एन की फॉर्म में बनेगी। अभी हम चेक करेंगे तो ये जो वैल्यू आपको मिलेगी, ये वाली वैल्यू आपको साई एन की फॉर्म में मिलेगी, और ये वाली जो वैल्यू है वो आपको फाई एन की फॉर्म में मिलेगी। मतलब एफ एक्स की वैल्यू जो है वो फाई एन और साई एन के बीच में लाई करेगी। और उसको हमने यहां ये जो आप देख रहे हो, इसको हमने साई एन और इसको फाई एन क्यों लिखा, इसको फाई एन इसको साई एन क्यों नहीं लिखा, तो उसके लिए हमारी जो ये डिफाइनिंग है कि यहाँ एफ क्या है, ग्रेट लेस देन और इक्वल टू साई है। एफ लेस देन और इक्वल टू साई है तो एफ एक्स लेस देन और इक्वल टू साई एन वाला पार्ट आ जाएगा। एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई है, एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई है तो एफ एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई एन वाला पार्ट आ जाएगा। तो इस वे में जो फाई एन और साई एन डिफाइन किया कि ये वाला जो पार्ट है वो फाई एन की फॉर्म साई एन की फॉर्म में बनेगा, और ये वाला जो पार्ट है वो फाई एन की फॉर्म में बनेगा। तो इसके लिए हमने यहाँ जो फंक्शन डिफाइन किए हैं, सिंपल फंक्शन साई एन एंड फाई एन, तो ये साई एन एक्स है m अपॉन n समेशन k इज इक्वल टू -n टू n k इंटू है ये k इंटू काई ई के एक्स, और इसी में फाई एन एक्स इज इक्वल टू m बाई n समेशन k -1 इंटू काई ई के एक्स। अब अगर मान लो जैसे आप इसमें देख रहे हो ना, ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है इसमें आप देख रहे हो, यहां जो पार्ट आएगा मेरे पास, यहां से अगर इस पार्ट को अगर आप सॉल्व करते हो, मान लो m बाई n इंटू, पहले -n पुट करोगे, -n इंटू काई ई -n एक्स प्लस -n प्लस 1 इंटू काई ई -n प्लस 1 एक्स, और साथ में यहां मेरे पास -n प्लस 1 आ गया, प्लस सो ऑन k की वैल्यू 0 पुट करोगे, काई ई 0 एक्स प्लस 1 पुट करोगे, काई ई 1 एक्स प्लस सो ऑन k काई ई के एक्स प्लस सो ऑन n काई ई एन एक्स। अगर इस वे में हम इसको सॉल्व करके देखते, अगर x ई के में बिलोंग करता है, जैसे मैंने ये कहा था कि ये जो पार्ट फॉर्मेशन है ये लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम यही लिखेंगे, लेकिन ये जो फॉर्मेशन है वो किस सेंस में बनाई गई है उसको हम डिस्कस कर रहे हैं बस। तो इसके लिए देखो, अगर मैंने ये कहा था कि अगर x ई के में बिलोंग करता है, अगर x ई के में बिलोंग करता है तो ये वाला जो पार्ट है ये फाई एन वाला पार्ट बनेगा। तो इसमें से देखो, अगर मान लो मैं ये कहता कि x ई के में बिलोंग करता है, x अगर ई के में बिलोंग करता है तो ये वाला जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है, केवल ये वैल्यू 1 होगी, रिमेनिंग सारे पार्ट 0 हो जाएंगे। तो यानी ये क्या आ जाएगा, k इंटू 1 k, यानी m अपॉन n इंटू k, यानी साई एन एक्स अगर x ई के में बिलोंग करता है तो ये k इंटू m अपॉन n होगा। इसी वे में यहां वाला जो पार्ट देख रहे हो, अगर x ई के में बिलोंग करता है तो ये वाली जो वैल्यू आएगी वो, अगर x ई के में बिलोंग करता है तो फाई एन एक्स की वैल्यू क्या आएगी, k -1 इंटू m अपॉन n। तो ये जो फंक्शंस डिफाइन है, देखो इसके लिए हमने कह दिया सेटिस्फाई, ये जो फंक्शंस डिफाइन है वो किस वे में है, फाई एन एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू साई एन एक्स बाई कंसिडरेशन। ये जो हमने फंक्शंस डिफाइन किए हैं ये इसी वे में किए थे ताकि हम ये वाला पार्ट कह पाए। एफ एक्स की जो वैल्यू है वो फाई एन एक्स और साई एन एक्स के बिटवीन लाई करती है, और फाई एन एक्स और साई एन एक्स हमारे क्या है, सिंपल फंक्शंस। तो इसके लिए अब ये देखें, और साथ में हमें यहां से ये वाला पार्ट पता है कि जो साई एन है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स है, साई एन ग्रेटर देन और इक्वल टू एफ एक्स है। तो इसके लिए ये जो पार्ट है, ध्यान दें, केवल इस पार्ट में ध्यान देना, केवल इस पार्ट में ध्यान देना। यहां मेरे पास एक फंक्शन का इंटेग्रल है, यहां मेरे पास उन सभी फंक्शंस के इंटेग्रल है जिनके लिए एफ लेस देन और इक्वल टू साई है। ये भी साई एन जो है वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, एफ लेस देन और इक्वल टू साई कहीं, या एफ लेस देन और इक्वल टू साई एन, यानी ये वाला जो फंक्शन है सिंपल फंक्शन वो इसमें भी आ रहा है। यहां मैंने एक अलग फंक्शन लिया, यहां मैं क्या कह रहा हूं, वो सभी पॉसिबिलिटी उनका इनफिमम सबसे छोटी वैल्यू। तो जब सभी पॉसिबल सिंपल फंक्शंस के लिए
सभी पॉसिबल सिंपल फंक्शंस के लिए, इस टाइप के सिंपल फंक्शंस के लिए ये वाली वैल्यू इनफिमम है, तो सबसे छोटी है तो ये वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू दिस पार्ट रहेगी। और इस पार्ट का इंटीग्रल अगर आप सॉल्व करोगे, इस पार्ट का इंटीग्रल अगर आप सॉल्व करोगे तो इंटीग्रल ऑफ फाई एन एक्स साई एन एक्स आएगा। इंटीग्रल ऑफ साई एन एक्स क्या होगा, इसका इंटीग्रल जब आप लेंगे तो इस पार्ट का जब इंटीग्रल लेंगे तो आपको पता है कि इंटीग्रल जो है उसमें ये जो कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, मेजर में। तो यहां क्या गया, इंटीग्रल ऑफ साई एन एक्स इज इक्वल टू एम अपॉन एन समेशन के की वैल्यू जो है वो माइनस एन टू एन तक वेरी करती है, के इंटू मेजर ऑफ ई के। और के इंटू मेजर ऑफ ई के ये जो पार्ट है आ गया हमारे पास साई एन एक्स के लिए। अब इसी वे में फाई एन एक्स की बात करें हम, फाई एन एक्स के लिए, तो अगर एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई, all simple functions, for all simple functions phi for which f is greater than or equal to phi, उनका सुप्रीमम लें। सुप्रीमम का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, सुप्रीमम का मतलब सबसे बड़ी वैल्यू, तो सबसे बड़ी वैल्यू लेंगे। और ये जो फाई एन है, फाई एन वो भी इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। यहां मैं फाई एन भी लिख सकता हूं तो उसको भी सेटिस्फाई करता है, तो फाई एन वाली पॉसिबिलिटी भी मेरे पास यहां है। तो वो सभी सिंपल फंक्शंस फाई जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं उनका सुप्रीमम ले रहे हैं, तो सुप्रीमम ले रहे हैं तो ये वाली वैल्यू बड़ी होगी इस इंटीग्रल से, बाय डेफिनेशन ऑफ सुप्रीमम एंड इनफिमम वाला जो पार्ट है। और फाई एन एक्स का इंटीग्रल क्या हो जाएगा, एम बाई एन समेशन के माइनस वन, कैरेक्टरिस्टिक फंक्शन है, इंटीग्रल लेंगे तो वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मेजर ऑफ ई के। तो ये जो टू इक्वेशंस हैं अब हम आगे इनको सॉल्व कर रहे हैं, और सॉल्व करते हुए ध्यान दें कि यहां मेरे पास, मैं इसमें से डायरेक्ट ये नहीं कह सकता इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दें। इनइक्वालिटी का जो साइन है यहां लेस देन और इक्वल टू का साइन है, यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू का साइन है। आपको पता है कि अगर मैं इस इनइक्वालिटी को, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस है, अगर मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, अगर मैं इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। मतलब मैं क्या कह सकता हूं, यहां मैं माइनस का साइन अगर यूज करूंगा तो ये लेस देन और इक्वल टू हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन में लिख सकते हैं या डायरेक्ट भी कर सकते हैं, माइनस ऑफ दिस वैल्यू इज लेस देन और इक्वल टू दिस, और ये वाली वैल्यू मेरे पास क्या आ जाएगी, माइनस में। और अब मैं इन दोनों को ऐड कर दूं, क्योंकि अब दोनों में मेरे पास इनइक्वालिटी का जो साइन है वो सेम हो जाएगा, और इनइक्वालिटी का साइन सेम हो जाएगा मतलब मैं इनको ऐड कर दूं। ऐड करूंगा तो क्या है, दिस माइनस दिस वैल्यू, दिस माइनस दिस वैल्यू इज इक्वल टू, जब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो ये k इंटू मेजर ऑफ ई के वाला पार्ट होगा, ये माइनस k इंटू मेजर ऑफ ई के वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट माइनस हो जाएगा, केवल क्या बचेगा, माइनस माइनस प्लस वन इंटू समेशन के साथ मेजर ऑफ ई के। यानी ये वाला जो पार्ट है क्या बच जाएगा, जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये प्लस का k है, ये माइनस का k होगा, ऐड करने में k से माइनस k वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, क्या बच जाएगा, m अपॉन n समेशन माइनस माइनस प्लस मेजर ऑफ ई के। तो यही वाला पार्ट हम यहां लिख रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस। और हमें पता है ये इनका इनफिमम, वो सभी सिंपल फंक्शंस ये जनरली अपर इंटीग्रल होता है, ये जनरली अपर इंटीग्रल होता है और ये लोअर इंटीग्रल होता है। अपर इंटीग्रल में से लोअर इंटीग्रल माइनस करने की बात कर रहे हैं, अपर इंटीग्रल ऑलवेज ग्रेटर देन और इक्वल टू लोअर इंटीग्रल वाला पार्ट होता है। तो डिफरेंस जो होगा, ये डिफरेंस जो होगा, ये डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव होगा, तो इसलिए क्या लिख दिया, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू दिस डिफरेंस। और ये जो डिफरेंस है, ये जो डिफरेंस है यहां अभी आपको बताया ही था, इन दोनों को अगर सॉल्व करोगे, अब डिफरेंस का मतलब ऐड करना है, क्योंकि हमने इनइक्वालिटी का साइन सेम कर दिया, तो ऐड करेंगे तो k मेजर ऑफ ई के से k मेजर ऑफ ई के वाला पार्ट कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बच जाएगा, m अपॉन n दिस पार्ट। और इस पार्ट को हमने क्या कहा है, मेजर ऑफ ई, यानी m अपॉन n मेजर ऑफ ई। मेजर ऑफ ई क्या है, फाइनाइट, मेजर ऑफ ई क्या है, फाइनाइट, और m भी फाइनाइट नंबर है, और n आर्बिट्रेरी है। अगर हम इसमें, हमने n टू n इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया था, n आर्बिट्रेरी में अगर n टेंड्स टू इंफिनिटी कह दें, हाउएवर लार्ज इट मे बी, n टेंड्स टू इंफिनिटी अगर कहते हैं, तो ये वाला जो पार्ट होता है, ये वाला पार्ट जीरो को टेंड करता है, क्योंकि n आर्बिट्रेरी है, m फाइनाइट है और मेजर ऑफ ई भी फाइनाइट है और n आर्बिट्रेरी है, तो ये वाला पार्ट जीरो को टेंड करेगा। यानी ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, ये जो डिफरेंस आप देख रहे हो, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू a इज लेस देन और इक्वल टू जीरो, इसका मतलब a इज इक्वल टू जीरो, यानी दिस डिफरेंस इज जीरो, मतलब बोथ आर इक्वल।
इसका मतलब क्या हो जाएगा, बोथ आर इक्वल। यानी अगर हम फंक्शन को मेजरेबल लेकर चले, एफ इज मेजरेबल लेकर चले, तो हमने क्या प्रूव कर दिया कि अपर इंटीग्रल और लोअर इंटीग्रल जो था इन केस ऑफ सिंपल फंक्शन वो हमेशा इक्वल होंगे। अब हम कन्वर्स पार्ट प्रूव करना चाहेंगे और इसके लिए हम इन दोनों को इक्वल लेकर चलेंगे और प्रूव करना चाहेंगे कि जो फंक्शन एफ होगा वो मेजरेबल होगा। वेरी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, बड़े प्यार से समझें, अच्छे तरीके से समझें, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट जो पार्ट है कन्वर्स पार्ट में, ये कंडीशन सफिशिएंट थी हमारी, अब हम नेसेसरी कंडीशन की बात कर रहे हैं। नाउ सपोज दैट दीज टू आर इक्वल, ये दोनों के दोनों इक्वल हैं और हमने प्रूव करना है फंक्शन एफ इज मेजरेबल। तो थोड़ा सा ध्यान दें, इसमें क्या कह रहे हैं, देन फॉर गिवन इंटीजर n there are simple functions phi n and psi n are such that कि phi nx is less than or equal to fx is less than or equal to psi nx and satisfying these result। कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता कि रिजल्ट क्या है। एक बार इस चीज को आप स्किप करें, आप केवल डेफिनेशन यहां से देखें। ये जो इन्फिमम वाला पार्ट है, इन्फिमम वाला जो पार्ट है ये हमारा इन्फिमम है और ये हमारा सुप्रीमम वाला पार्ट है। इन्फिमम इन्फिमम जो होती है वो हमारी क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। इन्फिमम क्या होती है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो पहले हम इन्फिमम वाले पार्ट की बात कर रहे हैं और सपोज करो मैं इनको किसके इक्वल कह देता हूं कि ये आई के इक्वल है। इसका मतलब आई जो है मेरे पास, आई इस टाइप के जो फंक्शंस हैं जो इन कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगी, उनकी ये क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। ये हमारी क्या है, ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। तो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड का मतलब क्या होता है कि जितनी भी लोअर बाउंड है उनमें ग्रेटेस्ट है, या ये कह दो कि फंक्शन की ये सबसे छोटी वैल्यू है। ये फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है, ये फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है। यानी आई जो है वो मेरी फंक्शन की सबसे छोटी वैल्यू है। तो उस अगर आई में मैं कुछ ना कुछ एप्सिलॉन ऐड कर देता हूं तो वो ये जो एक इंटीग्रल ऐसा लाई करेगा कि जो हमारी लोअर बाउंड नहीं रहेगी। ये जो पार्ट हम ऐड कर रहे हैं इसमें, इसको ऐड करने से ये इसकी लोअर बाउंड नहीं रहेगी। इसका मतलब एक फंक्शन साई एन, यहां जो ये फंक्शन है, एक फंक्शन साई एन ऐसा लाई करेगा कि आई प्लस 1/2n, एप्सिलॉन भी ले सकते थे, यहां हमने क्या ले लिया 1/2n, क्योंकि एप्सिलॉन की बजाय 1/n की फॉर्म में इसलिए ले रहे हैं, n टेंड्स टू आर्बिट्ररी के लिए हमारे पास ये 0 को आ जाएगा लास्ट में। तो आई जो है मेरा वो इनका इन्फिमम है, आई जो इनका इन्फिमम है इसमें मैं कुछ ऐड कर दूं तो वो इसकी लोअर बाउंड नहीं रहेगी। मतलब कोई ना कोई एक फंक्शन ऐसा हो जाएगा जो इससे छोटा हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ साई एन एक्स इज लेस देन आई प्लस 1/2n फॉर सम फंक्शन साई एन। मतलब एफ इज लेस देन और इक्वल टू साई एन, एक फंक्शन साई एन के लिए ये रिजल्ट होल्ड करेगा। इसी वे में आई इज इक्वल टू, हम ये वाला पार्ट कह रहे हैं सुप्रीमम, मतलब इस टाइप के जितने भी इंटीग्रल हैं उन सभी इंटीग्रल में सबसे बड़ी वैल्यू, उस इंटीग्रल में सबसे बड़ी वैल्यू। तो वो जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसमें मैं कुछ माइनस कर दूं, आई जो थी वो सबसे बड़ी वैल्यू थी, तो इसका मतलब उसमें कुछ अगर माइनस कर देता हूं तो वो सबसे बड़ी वैल्यू नहीं रहेगी, वो मेरा सुप्रीमम। सुप्रीमम का मतलब क्या था, लिस्ट अपर बाउंड। लिस्ट अपर बाउंड में कुछ माइनस कर दिया, लिस्ट अपर बाउंड में कुछ माइनस कर दिया तो वो मेरी अपर बाउंड नहीं रहेगी। अपर बाउंड नहीं रहेगी मतलब एक फंक्शन फाई के प्लेस पर फाई एन कह दिया, एफ ग्रेटर देन और इक्वल टू फाई एन ऐसा होगा जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि इंटीग्रल ऑफ फाई एन एक्स डीएक्स इज ग्रेटर देन आई माइनस 1/2n। तो इनके लिए हमने यहां ये कहा है कि ये फाई एन और साई एन फंक्शंस ऐसे हैं जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगे। दीज रिजल्ट्स आर बेस्ड ऑन डेफिनेशन ऑफ लिस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड। जो लिस्ट अपर बाउंड और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की आप डेफिनेशन पढ़ते हो उनकी हेल्प से है। वहां जब हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड में एप्सिलॉन ऐड करते थे तो कहते थे वो वाली वैल्यू बड़ी हो जाती है किसी न किसी वैल्यू से। इसी वे में जो हम यहां से इस वाले पार्ट के लिए लिस्ट अपर बाउंड में से कुछ माइनस करते हैं तो वो हमारी अपर बाउंड
नहीं रहेगी, तो उसकी हेल्प से ये दूसरा रिजल्ट हो जाता है। और ये फॉर दिस कंडीशन। अब हम यहां से इन दोनों को, ये देखो, अब ये जो पार्ट आप देख रहे हो, ये लेस देन का साइन है, ये ग्रेटर देन का साइन है। अगर मैं इस इनइक्वलिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दूं, माइनस इंटीग्रल ऑफ फाई एन एक्स डी एक्स, क्या हो जाएगा? ग्रेटर देन का साइन था, लेस देन, माइनस करोगे तो माइनस आई प्लस 1/2n। और अब ये कह दो कि आप इन दोनों को ऐड कर रहे हो, इनइक्वलिटी का साइन सेम होता है तो ऐड कर सकते हो। तो इंटीग्रल ऑफ फाई एन एक्स साई एन एक्स माइनस इंटीग्रल ऑफ फाई एन एक्स इज लेस देन, क्या होगा? आई से आई कैंसिल हो जाएगा, 1/2n प्लस 1/2n यानी 1/n रह जाएगा। और 1/n जो पार्ट है, इसके लिए अब हम आगे इस पार्ट को सॉल्व करेंगे। इसको हम क्या कह रहे हैं? रिजल्ट 1। और इसकी हेल्प से ये जो फंक्शंस कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं हम, वो इस सेंस में कह रहे हैं कि ताकि अगर हम फंक्शन f, ये जो है वो फाई एन और फाई एन के बीच में अप्लाई करता है। अब हम आगे इसको सॉल्व करेंगे और इस वे में सॉल्व करेंगे कि हम कह पाए कि फंक्शन f इज मेजरेबल। तो इसके लिए देखिए हम यहाँ क्या कह रहे हैं, जितने भी ये साई एन है उनका जो इन्फीमम है उसको हमने साई स्टार से डिफाइन कर लिया, और जो फाई एन है उनका अगर हम सुप्रीमम लें तो उसको हमने फाई स्टार से डिनोट कर लिया फंक्शंस। और ये हमारे सिंपल फंक्शंस थे, तो ये जो साई स्टार और फाई स्टार है जो इनका सुप्रीमम और इंफीमम है, ये भी हमारे सिंपल फंक्शंस होंगे। और नाउ फॉर ईच एन, फाई एन एंड साई एन जो है वो मेजरेबल फंक्शंस हैं, और मेजरेबल फंक्शंस हैं, सिंपल फंक्शन है तो मेजरेबल फंक्शंस हैं, और मेजरेबल फंक्शन है तो ये जो साई स्टार और फाई स्टार है ये भी हमारे क्या होंगे? मेजरेबल फंक्शंस। तो साई स्टार और फाई स्टार हमारे मेजरेबल फंक्शंस हैं। और किस वे में कि यहां से ये जो रिजल्ट था हमारे पास, जो ये पार्ट है, ये जो पार्ट है इसकी फॉर्म में अगर हम डिफाइन करें तो यहां से हमारे पास क्या आ गया? फाई स्टार एक्स इज लेस देन और इक्वल टू एफ एक्स इज लेस देन और इक्वल टू साई स्टार एक्स। अभी लग रहा है क्या कर रहे हैं, लेकिन अब देखो, अब हमारा जो क्वेश्चन का मेन पार्ट है वो अब स्टार्ट होता है। ये जो कंस्ट्रक्शंस ली गई है वो क्यों ली गई है, किस वे में ली गई है? यहां से आप देखो, हम फाई स्टार और फाई स्टार को क्या करें? मेजरेबल। फाइव स्टार और फाइव स्टार को क्या करें? मेजरेबल। अब एफ जो है वो इन दोनों के बीच में लाई करता है। अगर मैं फाइव स्टार इज इक्वल टू साई स्टार प्रूव कर दूं, इक्वल नहीं कर पाऊंगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल अगर मैं प्रूव कर देता हूं कि ये दोनों ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हैं, फाइव स्टार और साई स्टार ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हैं, तो जब ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल होंगे तो इनके बीच में जो ये फंक्शन है वो भी इनके इक्वल ही हो जाएगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर का हो जाएगा। तो ये जब इनके इक्वल हो जाएगा, और हमें पता है कि अगर दो फंक्शंस ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल हैं और अगर एक फंक्शन मेजरेबल है तो दूसरा फंक्शन भी क्या हो जाएगा? मेजरेबल। तो हम यहां इस रिजल्ट में ये जो फाइव स्टार और फाइव स्टार डिफाइन किए हैं, इनको हम ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल प्रूव करना चाहेंगे। ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल का मतलब क्या प्रूव करना चाहेंगे? वो पार्ट जहां ये इक्वल नहीं होंगे, वो पार्ट जहां ये दोनों फंक्शंस इक्वल नहीं होंगे, उस पार्ट की जो मेजर आएगी वो जीरो के इक्वल आ जाए। तो वो ऑलमोस्ट एवरीवेयर का मतलब, अगर कोई रिजल्ट ऑलमोस्ट एवरीवेयर होल्ड करता है तो इसका मतलब वो वैल्यूज जिसके लिए वो रिजल्ट होल्ड नहीं करेगा, उस पार्ट की जो मेजर होगी वो मेजर जीरो के इक्वल हो जाएगी। तो इसके लिए देखें, हमारे पास ये पार्ट था, आगे जो काम कर रहे हैं ताकि माइंड में रहे कि कर क्या रहे हैं, नहीं तो कई बार लगता है क्या लिख रहे हैं, लेकिन क्यों लिख रहे हैं वो अगर हम साथ में ये ध्यान रखें कि हम ये जो आगे का काम कर रहे हैं वो ये प्रूव करना चाहते हैं, फाइव स्टार इज इक्वल टू फाइव स्टार ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो ऑलमोस्ट एवरीवेयर के लिए हमने एक डेल्टा एक्स सेट डिफाइन किया। डेल्टा में वो एक्स है जिसके लिए फाइव स्टार स्ट्रिक्टली लेस देन साई स्टार होगा। और अगर आगे मैं काम करूं और इस वे में काम करूं कि मेजर ऑफ डेल्टा जो है वो मैं जीरो प्रूव कर दूं, फाइव स्टार लेस देन साई स्टार के लिए, मतलब जहां ये इससे छोटा होगा, इक्वल नहीं होगा, फाइव स्टार हमेशा लेस देन और इक्वल टू साई स्टार है। अगर फाइव स्टार लेस देन साई स्टार का पार्ट और उसकी मेजर जीरो आ जाती है तो इसका मतलब फाइव स्टार इज इक्वल टू साई स्टार ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो जाएगा और हमारा क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। हमारा काम केवल ये है कि हम ये प्रूव कर दें कि जो ये डिफाइन कर रहे हैं डेल्टा सेट, इसकी जो मेजर होगी वो जीरो होगी। और इसके लिए हमने इस डेल्टा को क्या क्या यूनियन ऑफ, ये वी नहीं है, ये डेल्टा न्यू है, डेल्टा न्यू इज इक्वल टू एक्स सच दैट फाइव स्टार एक्स इज लेस देन साई स्टार एक्स माइनस वन अपॉन न्यू। वी कहो तो वी कह लेना, न्यू कहें तो न्यू, थोड़ा सा अच्छा लगता है न्यू लिखने में, तो न्यू जो होता है जैसे लैम्डा होता है वैसे ही न्यू जो है वो लिखें, थोड़ा अच्छा लगेगा। वी लिखोगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर पूरे मिलेंगे। तो हम डिफाइनिंग है कि न्यू लिखें वी लिखें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
तो ये जो आप देख रहे हो ना डेल्टा न्यू एक्स सच दैट फाइव स्टार एक्स इज लेस देन साई स्टार एक्स माइनस वन अपॉन न्यू, अगर आप इनकी यूनियन लेंगे तो वो आपको डेल्टा के इक्वल नजर आएगी। तो डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, यूनियन ऑफ डेल्टा न्यू, ये जो रिजल्ट है। और हम ये कह रहे हैं कि यहां से इसके बाद हम एक सेट बना रहे हैं डेल्टा, ये डेल्टा न्यू एन है, डेल्टा न्यू एन एक्स सच दैट जो 5 स्टार और 5 स्टार थे इनके प्लेस पर हमने क्या लिख दिया, एन की फॉर्म में, डेल्टा न्यू वन डेल्टा न्यू टू की फॉर्म में, एक्स सच दैट फाई एन एक्स इज लेस देन साई एन एक्स माइनस वन अपॉन न्यू। और ये जो रिजल्ट है वो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हैं जो आपके हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू यूनियन फ्रॉम न्यू इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी, न्यू इज इक्वल टू 1 टू इंफिनिटी डेल्टा न्यू। और जो ये डेल्टा न्यू है वो किसमें कंटेंट है, ये जो हमारा यहां से आप देखेंगे ये जो डेल्टा न्यू है वो डेल्टा न्यू किसमें कंटेंट होगा, डेल्टा न्यू एन में। एन की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो डेल्टा न्यू जो है वो इन सब में कंटेंट होगा, क्योंकि हमने इसकी हेल्प से ये वाले पार्ट फॉर्म किए हैं। तो अब हमारा जो पार्ट है, हम ये कहना चाहते हैं कि जो हमने ये सेट कंस्ट्रक्ट किया है उसकी मेजर फाइंड आउट करेंगे, जो ये डेल्टा न्यू एन फाइंड आउट किया है, ये जो सेट है हम इसकी जो मेजर है इसकी मेजर कह रहे हैं कि लेस देन न्यू अपॉन एन हो। अब हम प्रूव कर रहे हैं कि ये जो थर्ड सेट हमने डिफाइन किया था उस सेट की जो मेजर होगी वो लेस देन न्यू अपॉन एन हो, ये प्रूव करें। मान लो ऐसा नहीं है, अगर ये लेस देन नहीं है, अगर ये लेस देन नहीं है तो क्या होगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू, मेजर ऑफ डेल्टा न्यू एन क्या हो जाएगी, ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू अपॉन एन। हम प्रूव करेंगे, कंट्राडिक्शन आ जाएगी कि ये चीज पॉसिबल नहीं है, और ये पॉसिबल नहीं है तो ये वाला पार्ट हो जाएगा, और जैसे ये पार्ट होगा इसके बाद हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो इसके लिए देखें हम क्या कह रहे हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला पार्ट ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू अपॉन एन है। तो ये जो पार्ट था ये हमारे पास कहां से आया था, ये वाला जो पार्ट था, इसकी हेल्प यूज करेंगे, क्या कहेंगे, इंटीग्रल ऑफ साई एन एक्स डी एक्स ओवर डेल्टा न्यू एन माइनस इंटीग्रल ऑफ फाई एन एक्स डी एक्स ओवर डेल्टा न्यू एन। तो इस इंटीग्रल को आउटसाइड ले लें, साई एन एक्स माइनस क्या आ जाएगा, फाई एन एक्स, साई एन एक्स माइनस फाई एन एक्स। और साई एन एक्स और फाई एन एक्स दोनों सिंपल फंक्शंस हैं, और सिंपल फंक्शंस हैं तो इनका डिफरेंस भी सिंपल फंक्शंस होगा। तो इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंस है, और इस इंटीग्रल ऑफ दिस डिफरेंस में ये जो पार्ट है इस सेट को हम क्या लिख सकते हैं, ये जो फाई एन एक्स माइनस फाई एन एक्स वाला जो पार्ट है, ये वाली वैल्यू हमने जो कही थी, यहां हमने इंटीग्रल ऑफ साई एन एक्स माइनस फाई एन एक्स लेस देन 1 बाई एन था। तो इसकी हेल्प से अगर हम ये कहें तो इसको हम क्या कह सकते हैं, सॉरी वो वाला पार्ट नहीं है, इसमें ये वाला पार्ट है, ये जो पार्ट है यहां से अगर आप देखो ये जो पार्ट है, अगर इस पार्ट को सिंप्लीफाई करो तो क्या होगा, ये वाली वैल्यू यहां है और ये यहां है, तो क्या हो जाएगा, साई एन एक्स माइनस फाई एन एक्स, साई एन एक्स माइनस फाई एन एक्स ग्रेटर देन क्या हो जाएगा, 1 अपॉन न्यू। इस पार्ट से साई एन एक्स माइनस फाई एन एक्स क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन 1 अपॉन न्यू। तो ये जो वैल्यू है हमारी, ये जो वैल्यू है इस वैल्यू को किससे रिप्लेस कर दिया, ग्रेटर देन 1 अपॉन न्यू से, और ये क्या रह जाएगा, इंटीग्रल ऑफ 1 डीएक्स। और इंटीग्रल ऑफ 1 डीएक्स का मतलब क्या हो जाएगा, मेजर ऑफ डेल्टा न्यू एन। इंटीग्रल ऑफ 1 डीएक्स को किसमें कन्वर्ट कर पाओगे, मेजर ऑफ डेल्टा न्यू एन। और मेजर ऑफ डेल्टा न्यू एन क्या कह रहे हैं, ग्रेटर देन और इक्वल टू वी अपॉन एन, यानी न्यू अपॉन एन, यानी 1 अपॉन न्यू तो था ही, 1 अपॉन न्यू तो था ही, ये वाली वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू अपॉन एन, न्यू से न्यू कैंसिल हो जाएगा, यानी दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन एन। यानी ये जो डिफरेंस था मेरे पास, ये जो डिफरेंस था, ये वाला जो डिफरेंस था वो क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन एन। लेकिन जो हमने फर्स्ट रिजल्ट कहा था यहाँ, ये जो फर्स्ट रिजल्ट कहा था, ये जो डिफरेंस है, ये डिफरेंस क्या था, लेस देन 1 अपॉन एन। ये डिफरेंस क्या था, लेस देन 1 अपॉन एन डिफरेंस था। लेकिन यहां हमारे पास डिफरेंस क्या आ गया, ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 अपॉन एन, मींस कंट्राडिक्शन। तो ये हमारे पास ग्रेटर देन आ गया, विच कंट्राडिक्ट्स 1। ये कंट्राडिक्शन कहां से आई, कि हमने ये सपोज किया है कि मेजर ऑफ डेल्टा न्यू एन ग्रेटर देन और इक्वल टू न्यू अपॉन एन है, इसका मतलब मेजर ऑफ डेल्टा न्यू एन ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं हो सकती, और ग्रेटर देन और इक्वल टू नहीं हो सकती तो क्या होगी, लेस देन और इक्वल, सॉरी लेस देन न्यू अपॉन एन। मेजर ऑफ डेल्टा न्यू एन इज लेस देन न्यू अपॉन एन होगी। और इसका मतलब यहां से अब आप देखें, ये जो पार्ट है आपका, यहां से डेल्टा इज इक्वल टू ये पार्ट था, तो इसका मतलब
मेजर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू क्या होगा, मेजर ऑफ यूनियन डेल्टा न्यू, न्यू इज इक्वल टू 1 to इंफिनिटी। और ये वाला पार्ट जो है न्यू एन सबसेट है इसका, तो इसका मतलब इसको क्या कह सकते हो, सबसेट ऑफ मेजर ऑफ यूनियन डेल्टा न्यू एन। और इसको क्या कह सकते हो, लेस देन और इक्वल टू, मेजर को किसमें कन्वर्ट कर सकते हो, समेशन मेजर ऑफ डेल्टा न्यू एन। और ये वाला पार्ट क्या है, लेस देन न्यू अपॉन एन। और लेस देन न्यू अपॉन एन मतलब टेंडिंग टू जीरो, यानी ये वाला पार्ट जीरो को टेंड करेगा एज एन टेंड्स टू इंफिनिटी। दिस पार्ट टेंड्स टू जीरो और दिस पार्ट टेंड्स टू जीरो, मतलब मेजर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। और मेजर ऑफ डेल्टा जीरो मतलब वो पार्ट जहां 5 स्टार और 5 स्टार इक्वल नहीं है, उस पार्ट की मेजर क्या है, जीरो। तो इसका मतलब 5 स्टार इज इक्वल टू 5 स्टार ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो इसका मतलब क्या हुआ, मेजर ऑफ डेल्टा इज इक्वल टू जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, 5 स्टार जो है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 स्टार होगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर। 5 स्टार इज ग्रेटर देन, लेस देन नहीं हो सकता, मतलब जो लेस देन वाला पार्ट था, ये वाला जो पार्ट था लेस देन के लिए, लेस देन वाले पार्ट के लिए, लेस देन वाले पार्ट के लिए मेजर क्या आ गई, जीरो। तो इसका मतलब ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगा ऑलमोस्ट एवरीवेयर, मतलब जिस पार्ट के लिए रिजल्ट ट्रू नहीं है उस पार्ट की मेजर जीरो है। लेस देन के लिए जीरो है मेजर, तो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 5 स्टार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 स्टार ऑलमोस्ट एवरीवेयर। तो यहां क्या आ गया, 5 स्टार इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 स्टार ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लेकिन हमारे पास हमेशा क्या होता है, 5 स्टार इज लेस देन और इक्वल टू 5 स्टार। जो हमारी डिफाइनिंग है उसमें 5 स्टार क्या है, लेस देन और इक्वल टू 5 स्टार। यहां ग्रेटर देन और इक्वल टू है, यहां लेस देन और इक्वल टू है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 5 स्टार इज इक्वल टू 5 स्टार, लेकिन ये ऑलमोस्ट एवरीवेयर हो जाएगा। या कह दो एक्सेप्ट ए सेट ऑफ मेजर जीरो। इसका मतलब 5 स्टार इज इक्वल टू 5 स्टार इज इक्वल टू एफ, लेकिन ये रिजल्ट क्या होगा, ऑलमोस्ट एवरीवेयर। लेकिन 5 स्टार और 5 स्टार क्या थे, मेजरेबल फंक्शन। और मेजरेबल फंक्शंस के केस में हमने रिजल्ट पढ़ा हुआ है कि अगर कोई मेजरेबल फंक्शन है और वो किसी दूसरे फंक्शंस के ऑलमोस्ट एवरीवेयर इक्वल है, तो वो जो दूसरा फंक्शन होता है वो भी क्या होता है, मेजरेबल। तो 5 स्टार और 5 स्टार मेजरेबल हैं और ये एफ के इक्वल है ऑलमोस्ट एवरीवेयर, तो इसका मतलब फंक्शन एफ को हम क्या कह देंगे, मेजरेबल। और यही हम प्रूव करना चाहते थे। तो इसका मतलब क्या होगा, कंडीशन इज नेसेसरी, और यही हम प्रूव करना चाहते थे हमारा रिजल्ट। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें कि आपको आज का लेक्चर कैसा लगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, उन्हें मोटिवेट करें कि वो भी चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।